हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए गए हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, जिसमें कि 10th 12th ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए भर्ती है। और ये जो भर्ती आपकी रहेंगी, ये देखिए नोटिफिकेशन अभी रिलीज कर दिया है, लेकिन ये जो भर्ती है ये 2025 की है। किस मंथ में आपके किस डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर दी जाएगी। अभी अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, लेकिन अभी हम जिस पोस्ट को कवर करने वाले हैं वो है प्रहरी। जेल प्रहरी की सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2024 को इसका नोटिस रिलीज किया गया था। टोटल वैकेंसी इसमें जो जेल प्रहरी की पोस्ट है, इसके लिए टोटल 803 पदों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। 2025 में आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। याद रखिएगा, ये अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। डेट, एग्जाम डेट, सारा सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। तो आप सबके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। आपको पहले से ही इसका जो डेट वगैरह है, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, जिससे आप और भी अच्छे से तैयारी इसकी कर सकें। जेल प्रहरी की भर्ती के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ओके, अब ये राजस्थान स्टेट की भर्ती है, बट इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो डिपार्टमेंट है कारागार विभाग, मींस जेल प्रहरी की पोस्ट है ये। टोटल 803 पदों पर एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करेंगे। एंड अब देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जब अप्लाई की डेट मैं अभी आपको बताऊंगी, इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर आवेदन इसी वेबसाइट पर जाकर के कर सकेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी राजस्थान स्टेट के जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एंड SC/ST कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, उनके लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब राजस्थान स्टेट से जो बिलोंग नहीं करते हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मूल निवासी हैं, अदर स्टेट के आप मूल निवासी हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों, SC/ST हो, OBC हो, या आप EWS हो या जनरल कैंडिडेट हो, सभी को जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। और आप जनरल कैंडिडेट के लिए जो रूल्स रहते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एंड जो वैकेंसीज रहेंगी उनमें भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको वैकेंसी डिटेल दिया गया है कैटेगरीज वाइज। महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, मेल के लिए कितनी है, और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी बताई गई हैं। देखिए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, वो चाहे SC/ST कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो, सभी को सामान्य वर्ग का कैंडिडेट माना जाएगा। अन्य राज्य के जो कैंडिडेट होंगे वो किसी भी तरह का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। ओके, सो आप सभी का काफी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन रहता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी यहाँ पर बताया गया है, कुछ आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देखेंगे तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी प्रहरी की, लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी। एंड शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मींस ये जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान स्टेट से ही आपने 10th किया हुआ हो। आप किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट किया है या 10th के इक्विवेलेंट
सेकेंडरी के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज रखे हैं सरकार ने, अगर आपने वो किए हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें एक तो हिंदी और एक राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो राजस्थान संस्कृति का ज्ञान या हिंदी, मेनली मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब प्रहरी की पोस्ट है तो इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। देखिए, जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो उसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 10 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आपकी ये जो पीईटी है इसमें जिसमें उन अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्जित किए हों, क्योंकि इसमें आपको मार्किंग दिया जाएगा। तो इसमें आपका कम से कम 50% होना चाहिए। 100 मार्क्स की आपकी ये पीईटी एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए परीक्षा जो रहेगी 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। मैक्सिमम 25 मिनट में आपको 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट आपको दिए जाएंगे 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 35 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट ज्यादा दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट से। अब पीईटी में जब आप शामिल होंगे तो इसमें क्या होगा, दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जरूर से देना होगा। हॉस्पिटल से या किस डॉक्टर से आपको ये राजकीय चिकित्सा जो अधिकारी होते हैं चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने के लिए आपको कि आप पूरी तरह से फिट है, ये इस तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना जरूरी होगा पीईटी के पहले। अब देखिए, कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट होंगी जो अगर प्रेग्नेंट हैं और वो इसमें आवेदन करना चाहती हैं, तो वहां पर आपको अगेन इसी तरह का कि आप प्रेग्नेंट है, आपके जो डॉक्टर है उनसे एक लिखित में आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा। वो सर्टिफिकेट जब आप यहाँ पर देंगे तो यहाँ आपकी जो समिति रहेगी, जो स्क्रीनिंग समिति है, वो आपका सर्टिफिकेट जो प्रार्थना पत्र है ये आपका नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रार्थना पत्र आपका रहेगा वो वहां पर भेजेंगे और उसके बाद जब ये देख लेंगे कि आपका जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है आप प्रेग्नेंट है, कितना मंथ जो भी, उसके बाद में जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो 2 महीने का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। विद इन 2 मंथ फिर आपको पीईटी पीएसटी के लिए फिर से बुलाया जाएगा। आप उस टाइम नहीं दे सकती पीईटी पीएसटी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद आपको यहाँ पर पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर का जो प्रार्थना पत्र रहेगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम पीएसटी देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट आप देखेंगे यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 81 लिखा है और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी वो 152 सेंटीमीटर कम से कम और वजन 47.5 केजी आपका वेट होना चाहिए मिनिमम। अब देखिए, पहले रिटन एग्जामिनेशन हुआ, रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा आपका पीईटी और जो पीईटी में क्वालिफाई हो जाएंगे जो दौड़ में, उनका होगा फिर पीएसटी, ये हाइट वगैरह आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल टेस्ट में आप देख रहे हैं आपकी आईसाइट वगैरह चेक की जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा आपका, ठीक है, निकट दृष्टि जो आईसाइट चेक करते हैं मायोपिया, एंड किसी भी रूप में स्पष्ट भंगापन वगैरह, तो आपके इस तरह के कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर 26 वर्ष होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 साल का है छूट। सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की छूट है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं
उनको 5 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। सो 32 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकती हैं और 31 ईयर तक। ओके, तो ये यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। पेंशन वगैरह यहाँ पर जो पेंशन योजना है वो यहाँ पर लागू रहेगी। ओके, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन सारा सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन इसमें एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 22 जनवरी इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। 24 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे और फीस भी आप इसी टाइम पर पे कर सकेंगे, सेम डेट में। आपका जो एग्जामिनेशन है ये आपका 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025 को सीवीटी बेस्ड होगा या टीवीटी होगा या ऑफलाइन होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम कब रहेगा? अप्रैल में आपका एग्जाम होगा जेल प्रहरी का। अब हम यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले 3 पार्ट में आपका ये रहेगा, जिसमें विवेचन और तार्किक योग्यता रीजनिंग क्वेश्चंस किए जाएंगे। सेकंड में आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी हम जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे। 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड जो पार्ट रहेगा इसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजस्थान जी के से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा पेपर, जिसमें आपको 400 मार्किंग रहेगी मैक्सिमम। मतलब हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। एमसीक्यूज आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ आपका दिया गया है नेगेटिव मार्किंग, तो 1 मार्क नेगेटिव भी किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, इसलिए आंसर केयरफुली दीजिएगा। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 36% लाना जरूरी रहेगा। आपका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा, क्योंकि ये 10th लेवल की पोस्ट है, सो 10th लेवल का आपका रहेगा। अब इसका जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ तार्किक योग्यता से रिलेटेड, तो इसमें आप देख पा रहे हैं पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। इसके नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए वहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा, आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल क्वालिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फाइंडिंग द ऑड, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस, पिक्चर्स एंड देयर सब डिवाइड। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। बाकी आप यहाँ पर आपका जो जीके रहेगा, जीके में आपका रहेगा प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जिसमें कि स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र, सामाजिक, भूगोल, सांस्कृतिक, राष्ट्र और राज्य के मुद्दे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सामान्य विज्ञान से आपके जो क्वेश्चन किए जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन का नियम, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, मानव शरीर की संरचना और अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान, ये जनरल साइंस में आप देख, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। अगर आपको हिंदी नहीं आ पा रही है तो आप इंग्लिश में इसको रीड आउट कर सकते हैं। सो सिलेबस आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सबसे नीचे आपको ये सिलेबस ही दिया गया है। ओके, तो ये इसकी ऑफिशियल साइट पर आप RSSB की ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेकआउट कर लीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2025 के लिए। अब ये 10th लेवल की है, और भी अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। जिनके 2025 मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी मैं आपको एक एक करके सभी भर्ती के नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए किस भर्ती के बारे में आप पहले जाना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो किस पोस्ट के लिए वीडियो पहले चाहते हैं। ओके, सो ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।